मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी हिम्मत या कोशिश करता कि दोबारा इस सड़क पे चले। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों में इस कौमी शाहराह पे काम हुआ है, आज मुझे लगता है कि सब लोग प्रेफर करते हैं कि मैं जहाज पे न जाके 4 या 4.5 घंटों में रोड के जरिए जम्मू पहुंचूं। आज हम वंदे भारत में जम्मू से कश्मीर आ सकते हैं। जिस जम्मू कश्मीर में यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार की रखी थी, हमने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पे एक एम्स होना चाहिए। एक एम्स की जगह पे आज 2-2 एम्स है। और आज जो लोग इसका क्रेडिट लेते हैं, मैं उन्हें ज़रूर ये सूचित करना चाहूँगा कि 28 फरवरी 2015 की स्पीच आप तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की सुनिए, जिन्होंने एम्स यहाँ पे मुहैया करवाया हमें। और एक नहीं 2-2 एम्स जम्मू कश्मीर को दिए। एम्स के साथ IIT हमने कभी सुना था, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT कहीं बेंगलोर, IIT जम्मू में पहुंचा दिया। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे पहुंचाया है। आज आप देखेंगे साथियों, लगभग 3,23,000 घर, 3.25 लाख घर, पक्के घर नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गरीबों को मुहैया करवाए हैं। जिस घर के लिए लोग तरसते थे और पुरानी सरकारें इंदिरा आवास योजना के नाम पे 7,500 या 25,000 रुपए का चेक कभी देते थे, वो आज वहीं पे 3.25 लाख रुपए का चेक देके 3.25 लाख घर यहाँ पे बनवाए हैं। न सिर्फ हमने रूरल एरियाज में बनाए, 31,000 घर हमने अर्बन एरियाज में भी बनवाए हैं। साथियों, शौचालय आपने देखा होगा, शहरों में तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन गाँव में 2014 से पहले जिस प्रकार से हम बाथरूम वॉशरूम की बात करते हैं, इज्जत घर या शौचालय की बात करते हैं, नहीं होते थे। हमारी माताएं बहनें खेत में जाके छुप के कहीं पे उनको शौच करना पड़ता था। और सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माँ बहन की इज्जत का ध्यान रखते हुए इज्जत घर के नाम पे तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में इस चीज से महरूम थे उन तक बाथरूम शौचालय पहुंचाने की एक कोशिश की, एक प्रयास किया है। साथियों, आप अगर देखेंगे स्पोर्ट्स के सेक्टर में नौजवानों को भी महरूम नहीं रखा है। चाहे खेलो इंडिया अभियान रखा हमने, चाहे अन्य कोई स्पोर्ट्स की स्कीम्स लाई हैं। आप देखिए, हर गांव तक, हर ब्लॉक तक स्टेडियम बनाने का एक प्रयास जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हुआ है। यहाँ का एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, जिस पर इकॉनमी हमारी जम्मू कश्मीर की डिपेंड करती है, अगर आप थोड़ा सा गूगल से रिसर्च करेंगे या इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से रिसर्च करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पैसा HADP के तहत जम्मू कश्मीर को मिला है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें 5,000 करोड़ रुपया एट ए टाइम जम्मू कश्मीर को दिया, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन की दिक्कत हो, बाकी दिक्कत हो, सीड्स की दिक्कत हो, उसको डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें यहाँ पे दिया है। टूरिज्म के सेक्टर में हजारों करोड़ रुपया हमारे पास यहाँ पे आया है। साथियों, सबसे बड़ी बात, हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस एनर्जी की बात करते हैं, जिस हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, इस वक्त 6 पावर प्रोजेक्ट इस वक्त ज़ेर तामीर है। लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए दिया है, ताकि यहाँ पे एनर्जी डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट जितना भी जनरेट हो वो हो। लेकिन फ्यूचर में हमारी डिपेंडेंसी, हमारी जो निर्भरता है वो इसी पे रहेगी। इसलिए इसके लिए पैसा मुहैया करा के यहाँ पे पावर जनरेशन का काम हमारे भारत सरकार ने किया है। सबसे पहला काम 2014 में मुझे याद है, बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपये की पेंशन करके आम बुजुर्ग को एक तसल्ली दी कि मोदी जी एक गरीब घर से निकला हुआ, एक साधारण घर से निकला हुआ एक व्यक्ति बुजुर्गों के लिए काम करेगा। महिलाओं में हमने अनेकों काम किए हैं। महिलाओं के लिए आज सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनेकों हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ की सरकार कितना और कैसे खर्च करती है ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन आप देखिए, जिस बच्ची को जब पैदा होती थी किसी गरीब के घर में, तो उस गरीब के घर में सिर्फ आंसू आते थे कि मैं इसे कैसे पढ़ाऊं, इसको कैसे बढ़ाऊं, इसकी शादी कैसे करूं। उस गरीब बच्ची के लिए नरेंद्र मोदी जी एक अवतार बन के आए और लाडली बेटी योजना के तहत हर महीने 1,000 उसके अकाउंट में डाल के 18 साल की उम्र तक 6.5 लाख रुपया उसके अकाउंट में, उसकी एक ऐसी
इंश्योरेंस टाइप की राशि उसे दी है, चाहे वो पढ़े चाहे वो शादी करे, उसकी निर्भरता या उसके पेरेंट्स को कोई भी परेशानी ना आए। तो कहने का मतलब है कि हर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर एनडीए की इस सरकार ने काम किया है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर में मुझे आज भी याद है 2014 से पहले जब कोई यहाँ का टूरिस्ट हो, लोकल ही हो, जब यहाँ से बाहर निकलता था या कोई पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजता था तो दिल पे पत्थर रखता था, पता नहीं मेरा बच्चा वापस आएगा, अच्छी तरीके से वापस आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे कोई घूमने जाता था, जिंदा वापस आएगा नहीं आएगा। इस प्रकार का एक माहौल बना के रखा था और जबरदस्ती हॉस्टाइल बना के रखा था कुछ लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा